प्यार में बेवफाई, बेगम बनी कसाई। उसके साथ में रहना नहीं चाहती थी। वो कह रही मैं तेरे को 6 महीने के अंदर मरवा दूंगी, तो उन्होंने मरवा दी है। पति, पत्नी और वो बातें काफी सारी आ रही है, बहुत सारे तथ्य आ रहे हैं। पैसों के लेन देन का भी आ रहा है, अवैध संबंधों का भी आ रहा है। प्रेमी के लिए पति का मर्डर, कट्टे से गोली मारी और चक्कू भी हाथ में लिए हुए। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। नमस्कार, सावधान हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। प्यार में बेवफाई करके एक बेगम ने अपने शौहर को मौत की नींद सुला डाला। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसी कहानी जिसके पीछे अवैध संबंध, लेन देन और पुरानी रंजिश, ये तीनों एंगल जुड़े हैं। ग्वालियर का माधवगंज इलाका, जहां खौफनाक घटना में प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी के सामने प्रेमी ने धारदार हथियार से एक के बाद एक 26 वार किए और 2 गोली मारकर पति की हत्या कर दी। प्यार में पागल एक महिला कमरे में बैठी रही और उसने प्रेमी के हाथों अपने पति को मरवा डाला। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पत्नी अपने आशिक के साथ घर में थी और तभी पति आ गया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। आइए आपको बताते हैं ग्वालियर में हुए इस हत्याकांड की पूरी कहानी। धोबी घाट मोहल्ला में रहने वाले अनवर खान ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाता था। अनवर खान की पत्नी फरहीन का प्रेम संबंध समीर नाम के युवक से था। दोनों के बीच सालों से अवैध संबंध थे। बेगम के अवैध संबंधों की जानकारी अनवर खान को भी थी। शौहर ने कई बार इसका विरोध किया। घर में कलेश हुए, लेकिन फरहीन और समीर एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। नफरत की आग में एक परिवार के खत्म होने की कहानी शुरू हो चुकी थी। पुरानी रंजिश चल रही थी और उसकी बीवी ने उसको बुलवाया, समीर को, और उसने गोली मारी है समीर ने। पत्नी ने क्यों बुलवाया? क्या अरे वो उसके साथ में रहना नहीं चाहती थी। वो कह रही मैं तेरे को 6 महीने के अंदर मरवा दूंगी, तो उन्होंने मरवा दी है। तो पत्नी का नाम क्या? फरहीन खान। कब शादी हुई थी? इनकी शादी लव मैरिज हुई थी, काफ़ी समय हो गया। विवाद क्या था? विवाद क्या था? आप उसमें भी बात चल रहा था, कोई फरहीन के चक्कर में ही। घर में गोली मार रहे? हाँ, घर में आके वो गोली मारी उनने। घर में ही बैठा हुआ था, फरहीन गोली मारने के बाद। लोग बताए जा रहे हैं, कितने लोग? अकेला था। अपनी बीवी के प्रेमी से अनवर इतनी नफरत करता था कि एक दिन उसने समीर को पकड़ लिया और कुल्हाड़ी से उसके पैर पर हमला कर दिया। इसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों को समीर का पैर काटना पड़ा, जिसके बाद समीर विकलांग हो गया। इस वारदात के बाद अनवर को जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद वो जेल से बाहर आ गया। इस बीच समीर बदला लेने को बेताब था। वो बस मौके की तलाश में था। फरहीन बेगम तो अनवर की थी, लेकिन मोहब्बत वो समीर से करती थी। वो हर हाल में समीर के साथ रहना चाहती थी और अनवर अब उसकी आंखों में खटकने लगा था। बेगम साहिबा किसी भी तरह अनवर से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने समीर के हाथों अनवर का खात्मा करवाने की साजिश रच डाली। प्रेमी और पत्नी ने प्लान बनाया और फिर एक दिन अनवर खान की बेरहमी से हत्या कर दी। 11 दिसंबर 2022 ये वो तारीख थी जिस दिन घर में शौहर की हत्या बेगम ने अपने सामने प्रेमी से करवाई। दरअसल रविवार को अनवर की छुट्टी थी, इसलिए वो घर पर था। इस बात की जानकारी फरहीन ने समीर को दे दी थी। समीर उसका प्रेमी था। एक टांग से विकलांग समीर कट्टा और चाकू लेकर अनवर के घर पहुंच गया। यहां अनवर की पत्नी फरहीन ने समीर को घर के अंदर बुला लिया। इसके बाद समीर ने अनवर पर ताबड़तोड़ चाकुओं से पहले हमला किया और फिर अनवर को गोली मार दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शौहर के शरीर पर चाकुओं से 1-2 नहीं बल्कि 23 घाव मिले हैं, जबकि 2 गोलियां भी उसे मारी गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद ना तो प्रेमी भागा और ना ही बेगम। एक्चुअल में अनवर नाम के युवक की हत्या हुई है
और गोली लगने से और चाकू दोनों के ही निशान पाए गए हैं। एफएसएल अधिकारी मौके पे आके मुआयना किया है और वहाँ पे खाली खोखा और बुलेट दोनों पाए गए हैं। जो मौके पे लोगों के द्वारा जो बातचीत से जो तथ्य सामने उभर के आ रहे हैं उसमें लेन देन की बातें भी आ रही है, अवैध संबंध की बातें भी आ रही हैं। अभी फ़िलहाल एहतियात के तौर पे भी पूछताछ के हिसाब से भी बहुत सारे एंगल से अभी फ़िलहाल वो थाने पे सुरक्षित है। अभी इन्वेस्टिगेशन में हम सारे तथ्यों को देखेंगे, पूछताछ भी करेंगे और जो भी तथ्य उभर कर सामने आएंगे उस हिसाब से करेंगे। इस सनसनीखेज हत्याकांड की जानकारी जैसे ही माधवगंज थाना को मिली, पुलिस अधिकारी मौकाए वारदात पर पहुंचे। वारदात को जिस घर में अंजाम दिया गया था वहां का मंजर डराने वाला था। खून से लथपथ अनवर खान का शव बिस्तर पर पड़ा था और उसी कमरे में मौजूद था कातिल प्रेमी समीर और उसकी प्रेमिका फरहीन। पुलिस ने शौहर की हत्या के आरोप में बेगम और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी पति पत्नी और वो से जुड़ी जुर्म की पूरी कहानी। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।